ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। कौन सा सहज मंत्र मिला? कि चुप रह करके बाबा को याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। यही मंत्र माया को अधीन करने वाला है। ये मंत्र नहीं, महामंत्र है, बाबा कहें। आज की वाणी से प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वो मैं लेता हूँ। सो भी तब जब तुम मरने पर हो, जब अंत समय आए तब बाबा लेते हैं। तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी ऐसी निशानी है। तुम अभी बाबा पर बलि चढ़ते हो, हम अभी बाबा पर बलिहार जाते हैं। बाबा फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। बाबा हमारा भाग्य इतना ऊंचा बनाते जो 21 जन्म तो क्या, जन्म जन्म आत्मा खुश समृद्ध भरपूर रहती है। भक्ति मार्ग में भी बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सन्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई कम बुद्धि वाला ग्राहक हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन दे करके जावे। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाबा आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझा करके त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? बाबा पूछते हैं। तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वो आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाबा को कहते हैं, ये जो पुराना कचरा है वो हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सर्राफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये भी कहते हैं, कचरा जो भी है देह सहित वो सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। बाबा के पास कब आते हैं? जब दुनिया के काम के नहीं रहते और दुनिया हमारे काम की नहीं रहती, तब हम बाबा के पास पहुँचे हैं। तो बाबा कहे, मैं तुमको इतना समृद्ध संपन्न बनाता हूँ, जैसे कि तुम तो पूरे ही हुए पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफ़ेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है। तो ये माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है।
इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, ये तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। नारायणी नशा रहता है ना, नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है कब? कब होता है बताओ जरा? सतयुग में। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। ये समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझते हैं वो द्वापर में आया तब आकर राजयोग सिखाया होगा। फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी ही बाबा तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। हमें चुप रहना है। मन मना भव, यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वो हठ योग आदि करते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वो तो मुक्ति के लिए करते हैं। जग को जीतना उनकी बात नहीं, उनको मुक्ति मोक्ष चाहिए। बाबा आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्म त्याग मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये ऐसे लिखा है। मैं फलाने धर्म का हूँ या मैं फलाना हूँ, डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बाबा के ये धर्म भी छोड़ो। ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अब हमें अपना चार्ट देखने की बात। बाबा हर रोज़ हमें कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो क्या होता है, शुरू शुरू के जो दिन थे तब अपन खुद को आत्मा समझते थे कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, भ्रुकुटी के बीच में हूँ। फिर हम सामने बाबा को भी ज्योति बिंदु रूप में देखते थे कि बाबा से किरणें आ रही हैं मेरी भ्रुकुटी में, मुझे आत्मा के ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हो रही हूँ। तो उन दिनों में लगन में मगन थे और विघन भस्म होते जाते थे साथ के साथ, है ना। उसमें कोई विघन की बात नहीं थी। परंतु अभी इतने विघन क्यों पड़ते हैं? क्यों हमारी लगन कम हो गई है? क्यों? क्योंकि अभी सिद्धि क्यों नहीं मिलती है? हम विधि भूल गए हैं। हम बात बात में विधि भूले। कैसे भूले? सीधा ही बाबा को सामने देखते हैं, ब्रह्मा बाबा से बात करते हैं, शिव बाबा को भी थोड़ा बहुत देखते हैं, परंतु वो वाला सूक्ष्म विधि
हमने देखा नहीं, भूल गए हैं बाबा को ना। हाँ जी, बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया है। समझते हैं इन्हों की बातें तो नई हैं। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज़ देखनी है। सबके सामने एक जैसी बातें नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मतें, सब तो एक जैसे नहीं होते ना। पहले समझो उनको, किस चीज़ की बात को किस चीज़ में समझ है, वो कैसा समझना चाहते हैं। परंतु नंबरवार है, जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वो जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भलग्रस्त व्यवहार में रहते रहो परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। वो अंदर से जड़ से कितनी और ब्रांचेज उसकी निकलती रहती है। बाबा को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे सब नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। ये बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रहे मामेकम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वो जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहें। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है परंतु कोई जानते नहीं है। ये तो बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंचा पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंचा पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंचा है। फिर सेवा पर भी मदार है। जो बहुत सेवा करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वो पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंचा चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वो दोनों क्रिश्चियन आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। ऐसा जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंचा जाए, सो तो है नहीं। जगदम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सेवा कर नहीं सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो ना। सेवा पर ही सारा दारमदार है। प्रजा और वारिस बनाने हैं तो ये अपनी बातें हैं नई। नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाबा को आना पड़े। वही रचयिता है।
वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं है। तकदीर में हो तो समझें। बहुत आते हैं जो समझते हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तो फिर आत्मा नाम किसका है? ये बाबा कहते पूछो उनसे। आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो ये राजयोग है। परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। खुद को आत्मा समझो। बाबा के पास जाना है। किसके पास? बाबा के पास। इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं है। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ। ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह नहीं सकता कि उनका कोई रूप नहीं है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठे थे तो उनको साक्षात्कार हुआ। देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा है राजयोग। इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं। किनके बच्चे हैं? शिव बाबा के। आपस में ब्रदरहुड है। अगर सभी पिता हो जाएं फिर पिता ही पिता को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। ये है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है ही नहीं। तो समझाना है हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है। घड़ी घड़ी कर्मेंद्रियां लेनी पड़ती है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। आत्मा सितारा है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया ना किया फर्क क्या है? आत्मा खुद कहती है मैं सितारा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हों जो पता नहीं क्या ही हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो नहीं मान सकते ना। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये नशा, ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं है। बाबा कहे किसी से भी वाद विवाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई माने तो बहुत अच्छा, नहीं माने तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भले हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें
जबकि बाबा ने कहा है मामेकम याद करो, और दूसरा फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवानुवाच है ना। भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे, परंतु पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सकती। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाबा का फरमान है कि सबको भूल मामेकम याद करो। वो है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे, आत्मा तो सब में है ना। जरूर उनका पिता भी होगा जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स है ना। ये सिमरण करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेंगी, स्टीमर भरता जाए रहेगा। ये भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का सामान भरता है। ये पॉइंट नोट कर रिवाइज करो। बाबा कहे ये है रतन, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। बाबा कहे अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सेवा करके दिखाओ। बाबा तो सेवा पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं ज्ञान रत्नों का। बाबा ज्ञान रत्नों का कितना श्रृंगार करते हैं। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। ज्ञान रत्न धारण करने हैं और ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। सेकंड पॉइंट है, अपने नारायणी नशे में रहना है। अपने नारायणी नशे में रहना है। फालतू बातें किसी से भी नहीं करनी है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने। दुआ और दवा द्वारा तन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है
तो ज़्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम बर्बाद होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य हैं। परमात्मा की सद्गति करने की गत मत परमात्मा ही जानते हैं। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी याद में गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो राय मत है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख मिले कैसे? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म करके कर्म अकर्म न बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं कि तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। मनुष्यों का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज का स्वमान है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी। और जो भाई बहनें मुरली सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी ज़रूर लिखना भूलना बिल्कुल नहीं। ओम शांति जी।